मैनपाल सिंह काकर स्टूडियो पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हमने बात की थी एंट्री कैसे करें, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ तो पॉइंट्स मैं बता चुका था एंट्री कैसे करें। अब मैं आपको बताता हूँ एंट्री कैसे करें। देखिए, हमने आपको बताई थी कि परचेज और सेल, देखो बिजनेस में दो ही चीजें महत्व रखती हैं, परचेज और सेल। परचेज दो प्रकार की होती है, एक तो कैश परचेज और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। ऐसे ही सेल भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कैश सेल और दूसरी होती है क्रेडिट सेल। अब चर्चा करते हैं इनकी एंट्री सबसे पहले कैसे करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कैश परचेज यदि आती है तो इसकी एंट्री आप कैसे करोगे। कोई भी यदि आप किसी से भी परचेज करते हो, मगर परचेज कैश में है, तो एंट्री कैसे करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी एंट्री ऐसे हो जाएगी। देखिए, अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, डेबिट की डेबिट में ये डीआर होता है और ये सीआर होता है, तो डेबिट की डेबिट में और क्रेडिट की क्रेडिट में डाल देंगे। ऐसे ही बात करते हैं हम क्रेडिट परचेज की एंट्री कैसे करेंगे। देखिए, ऐसे ही क्रेडिट परचेज की एंट्री करेंगे हम। यदि आपने किसी से भी क्रेडिट परचेज किया हो, तो क्रेडिट परचेज ये रहा, तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ जिससे आपने परचेज किया है, या परचेजर लिख देंगे हम, परचेजर। डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे लिख देंगे आप, जितनी भी अमाउंट है आप पे, डेबिट की डेबिट में और क्रेडिट की क्रेडिट में लिख देंगे। देखो, ये तो थी परचेज की एंट्री करना। अब करते हैं हम कैश सेल। यदि आप किसी से भी कैश में सेल करते हैं, कैश में सेल, या आप किसी को भी कैश में सेल करते हो, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये होगी आपकी कैश की एंट्री। डेबिट और क्रेडिट में यहां डाल देंगे आप। ऐसे ही आप क्रेडिट की एंट्री करते हो, जब क्रेडिट सेल आप करते हैं तो इसकी एंट्री क्या होती है, नेम ऑफ पर्सन, यानी जिसको आपने सेल किया है, टू सेल्स। यहाँ ये डेबिट हो जाता है और ये क्रेडिट हो जाता है, तो डेबिट की डेबिट में और क्रेडिट की क्रेडिट में। कुछ एंट्री ऐसी होती है जो नियत रहती है, अब उनको बताते हैं। जैसे सपोज करें आपने बिजनेस स्टार्ट किया है अपना। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, प्रत्येक व्यक्ति की आशा होता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करें, तो इसे बोलते हैं व्यवसाय प्रारंभ किया। देखो, बहुत से व्यक्ति होते हैं व्यवसाय प्रारंभ जो करते हैं वो कैश से करते हैं, फर्नीचर से करते हैं, गुड्स से करते हैं, और ईटीसी वगैरह वगैरह। ठीक जी, तो मैं आपको तीनों से बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आप कैश लगाते हो, कैश अकाउंट डेबिट होता है। फिर आप फर्नीचर लगाते हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है। फिर आप सपोज करो गुड्स लगाते हो, तो गुड्स अकाउंट डेबिट होता है। तीनों डेबिट कर देंगे टू कैपिटल, यानी जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट में लगाया वह सब
डेबिट करेंगे, वो सब आप डेबिट करेंगे। ठीक है जी, ये सब आप डेबिट कर देंगे। ठीक, ये तो थी आपकी कैश की एंट्री। अब हम यानी जब बिजनेस स्टार्ट करते हो आप, अब हम बताते हैं जब आप बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, वस्तुएं खरीदने की मैंने बता दी, बेचने की भी बता दी। अब हम अदर एक्सपेंस, सपोज करो आपने किसी से माल खरीदा, मोहन से 1000 रुपये का माल खरीदा तथा 5% कैश डिस्काउंट दिया। ये एक एंट्री है। मोहन से 1000 रुपये का माल खरीदा, या खरीदा का मतलब होता है परचेज किया। ठीक है जी, तथा 5% डिस्काउंट दिया। तो इसकी एंट्री आप कैसे करोगे? सिंपल सा तरीका एंट्री करने का। देखिए एंट्री कैसे करते हैं। किससे खरीदा? मोहन से। मगर ये माल जो है हमने डिस्काउंट दिया, ठीक है जी, कैश डिस्काउंट दिया, तो उसने पैसे भी दिए होंगे, यहाँ पैसे भी आए होंगे। ठीक है जी। अब देखो, अब पैसे जब दिए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अकाउंट टू, यहाँ डिस्काउंट अकाउंट भी लिखते हैं। ठीक है जी। 1000 का कितने परसेंट निकालेंगे हम? 5% निकालेंगे। तो 1000 का 5% कितना होता है? 50 रुपए। तो माल कितने के लिए हमने? 950 रुपए। कितने दिखाएंगे? 1000 रुपए। तो यदि आप किसी से माल खरीद रहे हैं और 5% डिस्काउंट भी ले रहे हैं, तो एंट्री क्या करेंगे? ये एंट्री करेंगे। ठीक है जी। मगर ये तरीका इसमें और बढ़ा भी सकता है। जैसे मैं बोल दूं कि मोहन से 1000 रुपये का माल नगद लिया तथा 5% कैश डिस्काउंट और 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया या लिया। देखो, मोहन से हमने माल 1000 रुपये का माल लिया, 5% तो कैश डिस्काउंट लिया और 5% ट्रेड डिस्काउंट लिया। तब एंट्री कैसे करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है जी। देखो, एक बार मैं आपको बता दूं, जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है जी, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये वहीं पर दिखा देते हैं जहाँ पे हम माल खरीदते हैं या हम किसी को माल बेचते हैं। ट्रेड डिस्काउंट दो तरीके से दिया जाता है, एक परचेज में भी दिया जाता है और एक सेल्स में भी दिया जाता है। जब आप परचेज करते हो तो इसे हैंड टू हैंड दिखा देते हैं। 1000 रुपये का माल खरीदा था, 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो कितने हो गए? 950 रुपये हैंड टू हैंड वहाँ देंगे। 1000 रुपये भी देंगे, 950 रुपये देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 950 रुपये दिए। अब हमने 50%, तो यानी 950 का कितने परसेंट? 5%। ठीक है, 950 का 5% जितना भी होगा आप लिख देंगे। 5 × 25, 5 × 45, 40, 47, यानी 47 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट दिया। तो ये डिस्काउंट में आ जाएगा 47 रुपये 50 पैसे, और जो बच जाएगा वो यहाँ डाल देंगे। 950 में से ये आ जाएगा 902 रुपये 50 पैसे। इतने का माल आपका आ जाएगा। तब एंट्री हम ऐसे करेंगे। कभी कभी हम ऐसा भी दिखा देते हैं कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है जी, यानी जो आपका जो कैश डिस्काउंट जो होता है, वो हम 1000 में से ही दिखा देते हैं, मगर वो मेरे हिसाब से गलत है। ठीक जी। हम क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट पहले ही दे चुके हैं, उसके बाद कैश डिस्काउंट देते हैं। बहुत से व्यक्ति करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1000 रुपये
तो हम दिखा देते हैं यहाँ पे कि 50 रुपए का तो ये TD रेट डिस्काउंट दिया है, तो 950 रह गए, और 50 रुपए का ही आपने कैश डिस्काउंट दिया है, तो 900 रुपए रह गए। जब ऐसी कंडीशन आप लगाते हो तो यहाँ पे एंट्री चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे भी 50 रुपए आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं फिर 900 रुपए। तब क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। खैर और भी देखिए, जब ये तो थी आपकी, आपने डिस्काउंट दिया, सेल की भी सेम ऐसे ही करेंगे एंट्री। जब आप सेल करते हो तो भी एंट्री ऐसी हो जाएगी। खैर जब आप कोई एसिड्स खरीदते हो तो उसकी बताता हूँ मैं आपको एंट्री पहले। देखिए जब हम कोई भी एसिड्स खरीदते हैं, सपोज करें आप भूमि खरीदी मोहन से भूमि खरीदी 1 लाख रुपए, तो हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं? हमने मोहन से 1 लाख रुपए खरीदी, देखो देने वाला तो कभी कभी यहाँ मोहन ही है, ठीक है जी, मगर पाने वाला कौन है? पाने वाले हम है। मगर रोज के हिसाब से, क्योंकि देखो हम बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं और ऐसे खरीदी हमने बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? जब ऐसी कंडीशन आ जाती है हम बिजनेस के लिए यानी कोई एसिड्स खरीदते हैं तो केवल एसिड्स का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भूमि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लिखते हैं हम। वो तब इसका नाम ही लिखते हैं। वैसे नहीं, यदि यहाँ फर्नीचर होगा तो फर्नीचर कोई अदर एसिड्स होगी, यानी ऐसे लिख सकते हैं एसिड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी। नोट है, नोट ये है, जब आप किसी बिजनेस के लिए कोई एसिड्स खरीदें तो एंट्री ऐसे करेंगे, ठीक है जी। और यदि आप बिजनेस से बेच दें, यदि बिजनेस से कोई एसिड्स बेच दें, यानी बेचने का मतलब है सेल कर दें, ठीक है जी। तो एंट्री कैसे करेंगे? जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू एसिड्स अकाउंट, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर काकर स्टडी पॉइंट में कल मिलेंगे। धन्यवाद।